मेरा एक पर्सपेक्टिव समझ में आया कि भारत को बदनाम करने के लिए एक बड़ा अध्ययन ये कर रहे हैं, जिसके पीछे उसकी सोच थी। लेकिन अमेरिका में बैठा हुआ एएफएसपीए पे अध्ययन करता है। भारत में अच्छे अच्छे वकील, जज एएफएसपीए पे बात करते हुए कभी कभी जब बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि पर्सपेक्टिव की बहुत बड़ी कमी है, दृष्टिकोण के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारे एक बड़े अच्छे व्यापारी थे, एक दिन मुझे कहने लगे, अरुण जी इस बार दिवाली अच्छी नहीं बीती। अब भारत में दिवाली व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, एक प्रकार से इकोनॉमी का हमारा बड़ा स्रोत रहता है। मैंने कहा क्या हो गया? आज से 10 साल पहले की बात है, हरियाणा की बात है। अंबाला में उनका एक बड़ा बिजनेस था और वो बिजनेस जो था वो मूर्तियों का था। उनने कहा कि इस बार अचानक क्या हुआ, समझ नहीं आया कि चीन की बनी हुई इतनी सुंदर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां आई, सारा बाजार भर गया और इस बार हमारा काम जो है लगभग 3/4 माल बिका नहीं। समझ नहीं आया ये हुआ क्या। मेरे मन में एक सवाल आया कि चीन की बनी हुई मूर्तियां दिवाली से 3, 4, 5 महीने पहले भारत की मार्केट में आ गई। चीन को सपना आया था क्या कि भारत के अंदर एक 50 करोड़ गणेश जी की, 50 करोड़ लक्ष्मी जी की मूर्तियां बिकती हैं, इस रेट बिकती हैं। अगर मार्केट कैप्चर करनी है तो ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा रेट रखना पड़ेगा, ऐसा हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये अमेरिका को चीन को किसने बताया? चीन जाने वाले लोग कहते हैं कि चीन के विश्वविद्यालयों में सैकड़ों भारत अध्ययन केंद्र हैं, सैकड़ों की संख्या में केंद्र है। हमारी हर छोटी बात का अध्ययन करते हैं, इसलिए धीरे धीरे करते करते उन्होंने हमको हर क्षेत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर मात देनी शुरू की है। मुझे लगता है कि सुरक्षा के बारे में जब विचार करना है तो जो जितनी जटिलता आज है उसमें सबसे जो महत्व का विषय है कि क्या दूसरों का अध्ययन करना यह हमारा स्वभाव बनेगा क्या। चीन मार्केट में आ गया, अब हम समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आखिर में सरेंडर करते हैं, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर बन जाता है, उनका सप्लायर बन जाता है, उनका वो माल खरीदने इंपोर्टर हो जाता है। हमारे देश के अंदर हमको मजबूर कर दिया उन्होंने। वास्तव के अंदर दूसरों का अध्ययन करना, विषयों का पहले से आकलन करना, इसकी ताकत चाहिए। दूसरा, किसी के बारे में भी सोचना है। दुनिया में डिप्लोमेसी रहती है, डिप्लोमेसी रहेगी, लेकिन नीति निर्माताओं के मन में तो स्पष्टता चाहिए ना। आजादी के बाद हमारे पड़ोस में सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हमारे पास रही, एक पाकिस्तान, दूसरी चाइना। जम्मू कश्मीर रहने के कारण से और इन विषयों पे थोड़ा लोगों से मिलने जुलने के कारण से कभी कभी लोग मेरे से सवाल करते हैं कि पाकिस्तान को लेकर हमारी नीति में गड़बड़ कहां है। मैंने कहा हमारी नीति में एक ही गड़बड़ है कि हम आज तक फैसला नहीं कर पाए कि पाकिस्तान को हमको किस निगाह से देखना है। और पाकिस्तान का फैसला पक्का है, वो आज तक बदला नहीं है। दे डिसाइडेड इन 1947 और 47 से लेकर 2018 तक वो कंसिस्टेंट है इन देयर गोल्स, इन देयर डिजाइन्स, इन देयर अप्रोच। अपने लक्ष्यों के प्रति, उसको प्राप्त करने के लिए जो उनको डिजाइन्स चाहिए उसको लेकर, और उसको लेकर उनकी जो भूमिका चाहिए, अप्रोच चाहिए, उसको लेकर कहीं कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हमारे यहां कोई कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी तरह की। आप कभी कभी चर्चा करेंगे, कोई कहेगा कि स्ट्रांग पाकिस्तान, बड़े अच्छे एक्सपर्ट ने मुझे एक बार कहा कि दैट इज स्ट्रांग पाकिस्तान जो है दैट इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। मैं बड़ा हैरान था उनकी बात पर। पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो हमारे लिए वो हित में रहेगा। कभी कभी कोई कहेगा वी हैव टू एक्सेप्ट पाकिस्तान इज ए रियलिटी, हमें उसके साथ जीना ही पड़ेगा। क्यों पाकिस्तान रियलिटी क्यों है? 47 से पहले नहीं था तो 2025 के बाद क्यों होगा? फिर कोई तीसरा कहेगा जैसे को तैसा। व्हाट इज आवर गोल? पाकिस्तान के मन में एकदम पक्का है 47, 65, 71 3 लड़ाइयां उसने लड़ी। ध्यान में आ गया कन्वेंशनल वार के द्वारा वो भारत को जीत नहीं सकता। पाकिस्तान का ही विभाजन हो गया तो उन्होंने प्रारंभ किया दैट इज कॉल्ड जिहादी कंसेप्ट ऑफ वार, ब्लीडिंग इंडिया बाय थाउजेंड्स ऑफ कट्स। भारत को अंदर अंदर से इतने टुकड़ों में काट दो
इतना रक्त रंजित कर दो उसको कि वो कमजोर हो जाए। और इसीलिए उसने एक वार शुरू की, दैट इज नॉन कन्वेंशनल वारफेयर विद सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल फोर्सेस, इंटेलिजेंस एंड आर्मी बोथ। उन्होंने अपने यहां प्रारंभ किया। आईएसआई की एकदम क्लियरिटी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कल्टीवेट कीजिए, उसके लिए समाज का इंडोक्ट्रिनेशन कीजिए, उस इंडोक्ट्रिनेशन के आधार के ऊपर सेपरेटिज्म को कल्टीवेट करते हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, आर्म्स दीजिए और आवश्यकता अनुसार पैसा दीजिए। देश के हर हिस्से में करिए, जहां जहां संभव है वहां करिए। पाकिस्तान की अप्रोच के अंदर भारत को लेकर कहीं पर भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। 4 बातें उन्होंने बिल्कुल पक्की कर रखी हैं जो पाकिस्तान के अपने अंदर है। फर्स्ट, पाकिस्तान ने अपने मन के अंदर यह पक्का रखा, वी आर एन इस्लामिक कंट्री। आप जो मर्जी कहते रहिए, 47 में बनने के 1 साल बाद उसने अपने आप को इस्लामिक देश ये घोषित कर दिया। और कुल मिलाकर उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री को इस ढंग से लिखा कि उन्होंने पूर्व के इतिहास को नकार दिया और इस्लामिक इन्वेडर्स को ही अपना महापुरुष माना। वहां इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान का जन्म 1947 में नहीं, उनके हिसाब से पाकिस्तान का जन्म जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के अंदर आक्रमण किया था, यहां से पाकिस्तान का जन्म होता है। वो पाकिस्तान रियलिटी में 47 में बनता है। उन्होंने एक नैरेटिव अपने आप बिल्ड किया, इस देश के ऊपर हम राज्य करते थे। उस मुगल हिस्ट्री को वो अपनी हिस्ट्री मानते हैं। ब्रिटिश ने हमसे राज्य लिया और इसलिए मोरली इस भारत पर राज्य करना ये हमारा अधिकार है। पाकिस्तान दैट इज ए लॉन्चिंग पैड फॉर देम। ये पाकिस्तान के मन में कोई भ्रम नहीं है, वो आज ताकत नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वास्तविकता यही है। वहां पर नैरेटिव यही है। वो नैरेटिव 100 साल में पूरा हो, वो 200 साल में हो, वो 500 साल में हो, लेकिन उनका नैरेटिव एकदम स्पष्ट है। पाकिस्तान एक ग्लोबल इस्लामिक पावर बनना चाहता है, टू लीड द इस्लामिक वर्ल्ड। पाकिस्तान थोड़े दिनों बाद इंडोनेशिया को भी सरपास करेगा, सबसे अधिक जनसंख्या का देश है और इसीलिए वो ये बनना चाहता है। और कुल मिलाकर भारत, स्ट्रांग भारत, ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। इसलिए भारत को टुकड़ों में बांटना और स्ट्रांग पाकिस्तान चाहिए तो जम्मू कश्मीर मस्ट कम टू पाकिस्तान। ये अंग्रेजों की भी सोच थी, ये पाकिस्तान की भी सोच थी। पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो जम्मू कश्मीर चाहिए। आप कल्पना कीजिए, जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, अगर वो पाकिस्तान के पास नहीं होता तो पाकिस्तान का हर बड़ा शहर हमसे 50 किलोमीटर की रेंज में होता, चाहे वो पेशावर, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर तो आज भी है। पाकिस्तान अपने यहां इन सब विषयों के ऊपर क्लियर है, लेकिन हम सब लोग, हमारे मन के अंदर इस विषय को लेकर कुछ स्पष्टता है क्या? हमारी अप्रोच पाकिस्तान को लेकर क्या चाहिए? इस ब्लीडिंग इंडिया बाय थाउजेंड्स ऑफ कट के अंदर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पनपाया, खालिस्तान का आंदोलन किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अल्फा और अनेक प्रकार के संगठन उन्होंने खड़े किए, ट्रेनिंग की, हथियार दिया, उनको पैसा दिया। भारत के अंदर पहले सिम्मी, फिर इस्लामिक मूवमेंट और आज जो अनेक प्रकार के संगठन चल रहे हैं, पीएफआई, इन सब लोगों को हम कल्पना कर सकते हैं क्या कि पिछले 30 साल के आतंकवाद में भारत में 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों का और बलिदान हुआ है। ये 10,000 सुरक्षा बलों का बलिदान 65-71 की लड़ाई में भी नहीं हुआ था। इस पीरियड के अंदर लगभग 30,000 से ज्यादा आम आदमी मारा गया और लगभग इससे कुछ अधिक इस देश के अंदर टेररिस्ट भी मारा गया। 1 लाख भारत के लोग इस आतंकवाद की लड़ाई में, इस ब्लीडिंग इंडिया बाय थाउजेंड्स ऑफ कट, और उसका हमारी इकोनॉमी पर, बाकी सब पर कितना असर है और साइकोलॉजिकली कितना असर है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो अपने देश का है ना, इन सारे विषयों को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर उसने तय किया कि उसको अंतरराष्ट्रीयकरण करना ही है, सीमा पर शांति होने नहीं देनी, आतंकवाद समाप्त कभी वहां पर ये होगा नहीं।
अब ये उसकी एकदम क्लियरिटी है। लेकिन हमारे यहां हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में किस ढंग से सोचते हैं? उन्होंने अपने यहां मिसाइल बनाए, नाम रखा गोरी, गजनी। किस बात का मैसेज है? वो पनडुब्बी बनाता है तो गाजी बनाता है। वो न्यूक्लियर बम बनाता है, हमने भी बनाया, हमने उसको प्रपोजल दिया नो फर्स्ट यूज, कि चलो हम फैसला कर लेते हैं, ना तुम पहले इस्तेमाल करोगे ना हम यूज करेंगे। पाकिस्तान ने तय नहीं, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा वी विल नेवर यूज दिस इस्लामिक बम एक्सेप्ट अगेंस्ट वन। वो क्लियर है। उन्होंने और किसी के लिए बम नहीं बनाया, केवल एक के लिए बनाया। अगर उनके मन के अंदर केवल कैपेबिलिटी बढ़ाना होता तो नो फर्स्ट यूज को वो स्वीकार करते ना। पर भारत के अंदर इन सब विषयों पर जब चर्चा होती है तो क्या होता है? पाकिस्तान में कोई चुनाव होता है। पिछली बार नवाज शरीफ का चुनाव था, हमारे यहाँ के मीडिया भरे हुए थे। पहली बार पाकिस्तान में चेंज थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ गया। यहाँ एक डिबेट चल रही थी कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में मजबूत हो गई क्या? अरे भैया, उस देश के अंदर फैसला आर्मी ने किया कि नवाज शरीफ पंजाब में जीतेगा, सिंध में भुट्टो जीतेगा, इमरान खान जो है वो और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जीतेगा। ये उन्होंने निर्णय किया। दैट इज देयर डेमोक्रेसी। इमरान खान की सरकार बननी चाहिए, किसने फैसला किया? हम किस बात की डिबेट कर रहे हैं कि अब आने से क्या परिवर्तन आएगा? पिछले 50 साल से पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक रेडिकल्स एंड इस्लामिक आर्मी, ये दो मिलकर शासन कर रहे हैं। दुनिया में देशों के पास सेना होती है, दुनिया का एक देश पाकिस्तान है जिसमें सेना के पास एक देश है। ये हम सब लोगों के ध्यान में है क्या? तो व्हाट शुड बी आवर नैरेटिव रिगार्डिंग पाकिस्तान? अब नैरेटिव ही नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है, तो आप डील कैसे करेंगे? चाइना को लेकर हम सब क्लियर है क्या? चाइना का पर्सपेक्टिव तय है, उनका भारत को लेकर एक नीति तय है कि स्ट्रांग भारत, ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। भारत को वो कभी मजबूत नहीं होने देने। क्यों?